वास्तविक रूप में जब इंसान बनेंगे उसके बाद कई संभावनाएं हमारे लिए खुल जाएगी, कई द्वार खुल जाएंगे, अपनी उन्नति के कई रास्ते हमें दिखने लगेंगे। क्योंकि इंसानों में ऐसा कोई नहीं है कि जिसमें कोई विशेष प्रकार की शक्तियां प्रकट न हो। हाँ, जरूरी ये नहीं है कि कोई एक इंसान में जिस प्रकार की शक्ति प्रकट हुई है उसी प्रकार की शक्ति दूसरे में प्रकट हो जाए, तीसरे में प्रकट हो। ऐसी आशा करना भी गलत है। कोई भूमि ऐसी है कि जहां गेहूं अच्छे होते हैं, तो कोई भूमि ऐसी है कि वहां कपास अच्छा होता है। कोई जमीन ऐसी है कि वहां पर कुछ मूल्यवान वस्तुएं हो सकती है, लेकिन ऐसी कोई भूमिका नहीं है कि जिसमें कोई एकाध ईश्वरीय गुण प्रकट न हो। जब बारिश होती है तो कई ऐसी जमीन है जहां आपने जाकर के कुछ बोया नहीं है, बस बारिश हो गई, 5-7 दिन के बाद आप वहां जाके देखो तो वहां हरा हरा नजर आए। है तो सब औषधि है, सब वनस्पति हम लोग जानते नहीं, और हर प्रकार की हरियाली को घास कह दे तो बात और, ये तो जानकारी का अभाव। दुनिया में कोई हरा पत्ता ऐसा नहीं है जो औषधि नहीं है। प्रत्येक हरे पत्ते जो है वो किसी न किसी रोग का इलाज करता है। हजारों प्रकार की वनस्पति, हजारों प्रकार की जड़ी बूटी इसी तरह हो जाती, बिना बोए, बिना कुछ किए, बिना लगाए। क्योंकि प्रत्येक मिट्टी में कोई विशेष प्रकार के बीज मिले हुए हैं। जरूरी नहीं कि उसमें वो बीज हो जो आपको चाहिए, कोई न कोई बीज प्रत्येक मिट्टी में होते हैं। बारिश होते ही बिना बोए, बिना लगाए वनस्पतियां हो जाती हैं। अनुभवी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे प्रत्येक इंसान मिट्टी से बना है। प्रत्येक इंसान मिट्टी के ही पुतले हैं। और ये नाशवान शरीर भले ही नाशवान है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ दिव्यता है। क्योंकि भगवान जब दुनिया बनाता है उस वक्त दुनिया को बनाने के लिए भी भगवान के पास कहाँ माल है, भगवान के द्वारा ही, भगवान ही माल बनता है, तब आकार बनता है।
आत्मा तो शुद्ध रूप से परमात्मा है ही, लेकिन ये मिट्टी भी परमात्मा तत्व से मिली हुई है। केवल जड़ का संसार में अस्तित्व नहीं होता। जो चीज आपको जड़ दिख रही है उसका भी केवल जड़ का अस्तित्व नहीं होता। जो जड़ चीजों का भी आपको अस्तित्व नजर आ रहा है वो भी चेतन मिश्रित होता है, तब इसका 50, 100, 125, 200, 500, 1000 वर्ष जो अस्तित्व रहता है, तो उसमें भी मजबूती के रूप में चेतन है। उसमें जो मजबूती है वो प्रभु है। आकार बदलता है, आकार समाप्त नहीं होता, कभी बदलता है, क्योंकि ये भी अपने आप में दिव्य है। अच्छी मिट्टी में बारिश होती है, अपने आप जड़ी बूटियां हो जाती हैं। वैसे ही ये मानव जीवन भी रत्नों से, औषधियों से, दिव्य शक्तियों से भरा हुआ है। इस पर जब सत्संग की बारिश होती है तो बारिश होते ही अपने आप कुछ शक्तियां प्रकट होने लगती हैं। जल है सत्संग, प्रवाह है कथा। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, पावनी गंगा, पावनी गंगा, पावनी गंगा, पावनी गंगा। इंसान का शरीर भले ही मिट्टी है, लेकिन चेतन मिश्रित मिट्टी है। अच्छी मिट्टियों में है ये। पंछी का शरीर भी मिट्टी हुआ, पशुओं का शरीर भी तो मिट्टी है, सांपों का, बिच्छू का शरीर तो सबका मिट्टी है। लेकिन जैसे अच्छी मिट्टी होती है, कोई अच्छी जमीन होती है जिसमें फसल अच्छी होती है, उपजाऊ जमीन होती है, ज्यादा से ज्यादा उसमें फसल हो सकती है, जिसमें बोया हुआ बीज कभी बर्बाद नहीं जाता, ऐसी अगर कोई मिट्टी है तो ये मानव मिट्टी ऐसी है, इसमें बोया गया कभी बर्बाद नहीं जाता। इसी भरोसे पर साधु संत लगे रहते हैं। उनको मिट्टी का भरोसा है कि इसमें बोया गया, आज नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद। अब देखो, कभी कभी संतों के जिन वचनों को हम लोग स्वीकार नहीं करते, नहीं मानते, श्रवण नहीं करते, आदर नहीं करते, जिन वचनों का हम आदर नहीं करते, जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घटती है, कुछ ठोकरें ऐसी लगती हैं, तब
संतों के द्वारा 10 साल पहले जो सुना था, जिस समय हमने आदर नहीं किया था, फिर वो ही वचन हो सकता है कि 5-10 वर्ष के बाद हम स्वीकार करने लगे, शिरोमान करने लगे। जैसे महाभारत में विदुर जी धृतराष्ट्र को कहते थे तुम अंधे हो, तुम अंधे हो, वो नहीं मानता था। लेकिन 36 वर्ष के बाद धृतराष्ट्र खुद बोला, विदुर मुझे दिखता नहीं है। अच्छा, विदुर जी कहते थे तुम अंधे हो, तो धृतराष्ट्र कहता था कि मुझे तो सब दिखता है, ये घर, ये राजमहल, ये सारी चीज वस्तु मुझे सब दिख रहा है, मैं अंधा कैसे? अंधे तुम हो विदुर, जिसको मैं अंधा दिख रहा हूं, तुम अंधे हो। विदुर जी समझ गए कि हंस की भाषा हंस समझता, अभी नहीं मानेगा ये। 36 वर्षों के बाद और जो घटना घटी, युद्ध हुआ, विनाश हुआ, संतानों की मृत्यु हुई, राज सत्ता कुछ हाथ में नहीं रहा। और उसके बाद धृतराष्ट्र खुद कहता है, विदुर मुझे दिखता नहीं, मैं अंधा हूं। और जिस दिन धृतराष्ट्र कहता है विदुर मैं अंधा हूं, विदुर को लगा कि नहीं, आज ही तुम आंखों वाले बने, पहली बार। आज तक तुम अंधे थे, लेकिन आज से तुम अंधे नहीं हो। जब तुम सत्य को मानने लगे, जब तुम सत्य को शिरोमणि करने लगे, अब तुम आगे बढ़ सकते हो। भले भले तुम्हें आंखें न हो, लेकिन मानो ना कि आंखें नहीं है। बीमार व्यक्ति अगर मानता है कि मैं बीमार हूं, तब तो कोई इलाज भी कर सकता है उसका। अयोग्य व्यक्ति अगर मान ले कि मैं अयोग्य हूं, तो उसको योग्य बनाया जा सकता है। जिसको अयोग्य होते हुए भी योग्यता का घमंड है, उसका कोई इलाज नहीं। तो इसी भरोसे पर साधु संत लगे रहते, उनको भरोसा है मानो मिट्टी पर। दूसरा, उसको भरोसा है कि उसमें बीज पड़ा है, उसमें पड़े हुए बीज पर भरोसा है उनको। और तीसरा, सदगुरु की कृपा से उनको जो प्रवाह मिला है, वो अपने चिंतन धारा पर उसका भरोसा होता है। जब पानी अच्छा हो, बीज अच्छा हो, भले ही भूमि थोड़ी कठोर हो, कुछ भूमिकाएं थोड़ी कठोर होती है, समय लगता है उसमें अंकुर होने में, अंकुरित होने में, लेकिन भरोसे से लगे रहते हैं। कभी कभी लोग हिम्मत हार सकते हैं, अब मेरा कल्याण नहीं हो सकता, अब मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, जिंदगी के 50, 60, 70 वर्ष बीत गए, अब मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। इस तरह से भरोसा गंवा देते हैं लोग। लेकिन तब भी साधु भरोसा नहीं गंवाता, तब भी संत नहीं छोड़ता। क्योंकि ये मिट्टी औषधि युक्त है, शक्तियों से युक्त है। हर इंसान, जरूरी ये नहीं है कि एक जैसी शक्तियां सभी में प्रकट हो, लेकिन भिन्न भिन्न शक्तियों के धनी इंसान बन सकते हैं, जो भिन्न भिन्न होते हुए भी प्रत्येक शक्तियां, प्रत्येक खूबियां विश्व का मंगल कर सकती है। भले 2-4 व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की शक्तियां हो, एक जैसी ना हो, लेकिन ये सभी विश्व की तो उद्धारक है, विश्व की शोभा बढ़ा सकते। सबसे बड़ी बात यह है
कि अपनी वैचारिक पशुता को मिटाने के लिए और अपने अंतःकरण को पूर्णतः शुद्ध करने के लिए हम संकल्प पूर्वक और ईमानदारी पूर्वक तैयार रहे।